जन्नत का बयान। जन्नत एक मकान है जिसे अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। उसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी गई हैं जिनको न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना और न कोई उन नेमतों का गुमान कर सकता है। यानी बे देखे वना देख कर तो आप ही जानेंगे। तो जिन्होंने दुनियावी हयात की हालत में मुशाहदा किया वह इस हुक्म से अलग हैं, खास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए जन्नत की कोई मिसाल दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि काबा शरीफ जन्नत से आला है और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुरबत तो काबा बल्कि अर्श से भी अफजल है, मगर ये दुनिया की चीज़ें नहीं। हाँ, जिन्होंने अल्लाह के करम से अपनी दुनियावी ज़िंदगी में जन्नत को देखा है वह जानते हैं कि जन्नत में क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें कितना आराम है। जन्नत की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ देख ले तो ज़मीन से आसमान तक रोशन हो जाए, चाँद सूरज की रोशनी मन पड़ जाए और पूरी दुनिया उसकी खुशबू से भर जाए। एक रिवायत में ये भी है कि अगर हूर अपनी हथेला ज़मीन और आसमान के बीच निकाले तो सिर्फ हथेली की खूबसूरती को देखकर लोग फितने में पड़ जाएंगे। अगर जन्नत की कोई ज़री बराबर भी चीज़ दुनिया में आ जाए तो आसमान ज़मीन सब में सजावट पैदा हो जाए। जन्नती का कंगन चांद सूरज और तारों को मांद कर दे। जन्नत की थोड़ी सी जगह जिसमें कूड़ा रख सके वह पूरी दुनिया से बेहतर है। जन्नत की लंबाई चौड़ाई के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा अच्छा जानते हैं। 44 मुख्तसर यह है कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। एक दर्जे से दूसरे दर्जे में इतनी दूरी ज़मीन से आसमान तक। तिरमिजी शरीफ की एक हदीस का मतलब यह है कि जन्नत के एक दर्ज में अगर सारा आलम समा जाए तो फिर भी जगह बाकी रहेगी। जन्नत में एक इतना बड़ा पेड़ है कि अगर उसके साए में कोई 100 बरस तक तेज़ घोड़े से चलता रहे फिर भी वह साया खत्म न होगा। जन्नत के दरवाज़ों की चौड़ाई इतनी होगी कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज़ घोड़े से 70 साल का रास्ता होगा। फिर भी जन्नत में जाने वाले इतने ज़्यादा होंगे कि मोंडे से मोंडा छिलता होगा, बल्कि भीड़ से दरवाज़ा चरचराने लगेगा। जन्नत में तरह तरह के साफ़ सुथरे ऐसे महल होंगे कि अंदर की चीज़ें बाहर से और बाहर की चीज़ें अंदर से दिखाई देंगी। जन्नत की दीवारें सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के 44 गारे से बनी हैं। ज़मीन जाफान की होगी, कंकरियों की जगह मोती और याकूत होंगे। एक रिवायत में ये भी है कि जन्नते अदन की एक ईंट सफ़ेद मोती की, एक लाल याकूत की और एक हरे ज़बरजद की और मुश्क का गार है। घास की जगह जाफरान और अंबर की मिट्टी है। जन्नत में एक मोती का खेमा होगा जिसकी ऊंचाई 60 मील की होगी। जन्नत में पानी, दूध, शहद और शराब की 4 दरियाएं हैं। उनसे नहरें निकलकर हर एक जन्नती के मकान में बह रही हैं। जन्नत की नहरें ज़मीन खोद कर नहीं बहती बल्कि ज़मीन के ऊपर जारी हैं। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का। उन नहरों की ज़मीन खालिस मुश्क की है।